अस्सलाम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? इसराइल वेलकम बैक। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अ नेक्स्ट टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया कि कल मैंने आपको एक डेली रूटीन शेयर की थी। ठीक है, डेली रूटीन का मतलब ये है कि रोज़ाना आप क्या क्या करते हैं, क्या 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 काम करते हैं, उसमें छोटे से वर्ड्स मैंने दिए थे ताकि सिंपल आपकी आहिस्ता आहिस्ता, मैंने कहा था ना, स्लोली ग्रेजुअली हम जो ना आगे चलेंगे। ठीक है, आज जो मैं आपको इसको इंट्रोगेटिव बताने जा रहा हूँ, इंट्रोगेटिव का मतलब ये है कि सवाल, या जिसमें सवाल पैदा होता हो, जिसमें सवाल आता हो, जिसमें क्वेश्चन आता हो, जिसमें हम सवाल करते हैं, उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव। इस तरह की आप मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं, लेकिन इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव। व्हाट इज दैट? इंट्रोगेटिव। ठीक है, आज इंट्रोगेटिव इज गोइंग टू स्टडी इंट्रोगेटिव हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा तेज चलता जाऊंगा, इसको आपने पकड़ना है स्टेप बाय स्टेप, आपने रोज सुनना है, रोज समझना है, ताकि वर्ड्स बाय वर्ड्स आपको आहिस्ता आहिस्ता करके मैं थोड़ा सा तेज करता जाऊँ, आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सबको तेज करता जाऊँ। ठीक है, इंट्रोगेटिव के लिए सिंपल फार्मूला आपके पास ऑलरेडी मैंने आपको फार्मूला दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने फार्मूला दिए हुए हैं, फिर इसका भी मैं फार्मूला आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस करना है, आपने ऊपर हेडिंग की तरह आपने उसको लिख देना है। ठीक है, यू नीड टू राइट ऑन टॉप ऑफ योर पेपर और पेज, एनीथिंग जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं, जो पेपर है, पेज है, जिस चीज को भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर यूजिंग एनीथिंग, जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जस्ट राइट इट ऑन टॉप। आहिस्ता आहिस्ता सब्सक्राइबर ऊपर जाएंगे, हम भी ऊपर जाएंगे, हमारा भी टेम्पो ऊपर जाएगा। अगर आपका लाइक सब्सक्रिप्शन अगर जारी रहा, कंटिन्यू रहा, उम्मीद करते हैं कि हम इसको इसी तरह आगे लेते हो जाएंगे, ताकि उसका आपको भी फायदा हो और हम भी इसको आगे ले जा सके, मतलब इसको और प्रमोट और आगे चल। मतलब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, बोर्ड आपने बहुत देखे हैं, बोर्ड पे खड़े होकर लिखवाना और पढ़ना, उसकी वजह मैं बता देता हूँ आपको। देयर आर 2 or 3 रीजंस टुडे। आज के दौर में 2-3 रीजन है, हमने छोड़ दिया है, अपने दिमाग में चीज़ों को याद करना छोड़ दिया है। गैजेट्स हमारे पास आ गए हैं, चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, हम उसी का सहारा लेते हैं, उसी पे प्रैक्टिस करते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, गैजेट्स हमारी सोर्स हैं, दीज आर द ओनली सोर्स। अपने जहन में अपनी चीज़ों को फीड करें और उसको यूटिलाइज करें, मैक्सिमम यूटिलाइज करें। आपको प्रैक्टिस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी इतनी प्रैक्टिस होएगी, आप याद रखेंगे कि सरस्वत सही कह रहा था, असराज सही कह रहा था कि भाई आपने प्रैक्टिस कंटिन्यू किया। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, केजी के बच्चे हैं, नर्सरी के बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको पता नहीं, आइडियाज़ नहीं है, यू डोंट नो आइडिया, यू आर जस्ट गोइंग टू हैव दिस प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जो भी आपको होगा, आपको फ़ायदा होगा, सिर्फ आपको मेरी वीडियो के साथ रहने पे फ़ायदा होगा, याद रखिएगा। मैं इसको आज आगे चल के बात को छोटा करते हैं, सिंपल आपने अपने साथ अपनी प्रैक्टिस को जारी रखना है, सिंपल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपकी जो दिल चाहे, जितना दिल चाहे प्रैक्टिस करें, इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो इंट्रोगेटिव है वो भी सही तरीके से समझ आ जाएगा। रेडी? सिंपल है, हेल्पिंग वर्ब मैंने बता दिया था, डू एंड डस। 2 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हमारे पास, डू और डस। ठीक है, डू हमने किसके साथ इस्तेमाल करना है? आई, वी, यू, दे के साथ, ये सब्जेक्ट्स हमारे पास। यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी डू इस्तेमाल होता है, ये भी याद रखिएगा। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब असलम और राशिद, असलम एंड राशिद, डू असलम एंड राशिद, इस तरह प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वो भले पहले हो या बाद में हो, आपने 2 नाम प्लूरल होंगे अगर, तब भी आपने हेल्पिंग उसका डू प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट डेफिनेट में आपने यूज करना है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको बता, इंट्रोगेटिव मींस दैट यू आर जस्ट गोइंग टू हैव दिस प्रैक्टिस ऑफ इंट्रोगेटिव। अब आप सिर्फ कंसंट्रेशन अपनी इंट्रोगेटिव सवाल की तरफ रखें, ताकि आपसे कोई सवाल पूछता आप उसका जवाब भी दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट आपने हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, आपने उसको पुट किया है डू एंड डस, डू एंड डस, देन प्लस सब्जेक्ट मैंने आपको बता चुका हूं, फिर रिवाइज करता हूं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाउन। आई, वी, यू, दे का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो डू है, ही, शी, इट, नाउन का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है? डज है। गुड, शाबाश, डू एंड डस। अब उसके साथ प्रैक्टिस करें सब्जेक्ट के साथ, ये सब्जेक्ट लिख लिया अपने पास। अब आप लिखिए प्लस क्या? वर्ब। गुड, एक्शन। अगर एक्शन नहीं होगा, हाँ, जुमले के अंदर कोई एक्शन ही नहीं है, तो जुमला कैसे बनेगा? हाउ जस्ट बिन कंप्लीट सेंटेंस, राइट? उसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक्शन चाहिए। अब आपने वर्ब यूज करना है, वर्ब आपका जो दिल चाहता है यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ईट, ड्रिंक, राइट, रीड, स्पीक, गेट, जंप। आपको मुझसे ज्यादा वर्ड्स आते हैं, वर्ब आते हैं, रोज बोलते हैं, उनको आपने सिर्फ इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, अब आपने हेल्पिंग वर्ब भी देख लिया, सब्जेक्ट भी देख लिया, अब आपके पास वर्ब भी आ गया। अब वर्ब के बाद आपका पता ऑब्जेक्ट का मकसद ये होता है कि आपको जुमला बिल्कुल 110% कंप्लीट हो, ताकि आपका फ्रेज कंप्लीट हो जाए, फ्रेज का आइडिया कंप्लीट आ जाए। ठीक है, अब आपके पास आ रहा है आइडिया इसका, किसका?
आर जस्ट कैरिंग मी और नॉट? समझ रहे हैं, समझते रहे, ठीक है, समझ रहे हैं, समझते रहे। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि आपको आगे रखिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कोई भी नाम जहाँ पे काम होता हो, जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ पे काम होगा, जहाँ पे काम, फॉर एग्जाम्पल डू यू गो थ्रू मार्केट, मार्केट, ठीक है, इंडिकेशन टू द मार्केट, स्पेशली डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, राइट। अब इसको इस तरह बोलना है, डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू द मार्केट, सिंपल, डू यू गो टू मार्केट, ठीक है। अब अमेरिकन में डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, राइट, डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, डू यू स्पीक इंग्लिश, डज शी हेल्प यू, लाइक दिस फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया, ये आपका इंट्रोगेटिव का फार्मूला है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये भी आज का जो है सारा इंट्रोगेटिव, सिंपल इंट्रोगेटिव आपने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसलिए मैं आस्ते से लेके चल रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करें, मेरे साथ रह के प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। अब आपके क्विज की तरफ मैं जा रहा हूँ, लेकिन आज क्विज कुछ चेंज है, कुछ चीज़ें मैं चेंज करते हुए जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूँ। आप उसमें हो सकता है मैं क्विज करूँ या फिल इन द ब्लैंक्स करूँ, क्विज करूँ या फिल इन द ब्लैंक्स करूँ, ठीक है। आपने वर्ड पुट करना है। अब प्रैक्टिस आपकी होगी सब्जेक्ट्स, एक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आपकी तीनों चीज़ों, चारों चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यू। अब पता चलेगा आप कौन सी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। मैं ब्लैंक छोड़ूंगा, आपने ब्लैंक फिल करना है। मैं ब्लैंक छोड़ूंगा, आपने ब्लैंक फिल करना है। मुझे नहीं पता आप कौन सा वर्ड पुट करते हैं, कौन सा मैं छोड़ रहा हूँ वो आपने पुट करना है। डैश लगाऊंगा उसकी जगह, क्या लगाऊंगा, डैश, बस ये याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बसना है। 10 सवाल है, स्टार्ट करें। गुड। डू आई dish food? Does she go to dish? Do dish fly kite? Does dish wear the bangle? Does dish play football? Do I dish 4 people? Does it dish daily? Do dish drink dish? Do you dish to me? Do we dish a book? Does dish apply the makeup? Do dish fight with you? Does wash it, drive dish? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। इसको आप थोड़ा सा समझें, देखें और जुमलों के साथ इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि क्या मुझे इसी तरह आगे चलना चाहिए या यहीं पे स्टॉप करना चाहिए। आपकी हेल्प ज़रूरी है, आपका देखना ज़रूरी है। दिस इज़ वीडियो फॉर यू ऑल गाइज, आप सबके लिए है। स्लोली जिसको कोई ऑप्शन से कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वेयर करें। आहिस्ता आहिस्ता इसको इम्प्रूव भी करेंगे। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही उसमें भी हम इम्प्रूव करेंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता आपके मुताबिक, आपकी मर्ज़ी मुताबिक। मैं बोर्ड इस्तेमाल नहीं करता, मैं लिखता नहीं हूँ, आई डोंट राइट, ताकि आप अपने जहन में, दिमाग में कहीं पे भी आप जहन नशीन करते रहें, ताकि आपकी प्रैक्टिस जारी रहे। प्रैक्टिस करते हैं। अब आपसे सवाल करने हैं डेली, इस इंट्रोगेटिव में सवाल करने हैं, ठीक है। इसी तरह अब मुझे सिंपल एक और छोटा, आपने बताया कि थोड़ा
ट्विस्ट है इसमें। अब आपने जवाब देना है सिर्फ है। मैंने आपको बताया था इसका भी आंसर इसी तरह होता है, यस आई डू, नो आई डोंट। ठीक है, आंसर दो है, यस आई डू हाँ मैं करता हूँ, नो आई डोंट नहीं मैं करता। तो नहीं के साथ नहीं आएगा और आई के साथ आएगा शॉर्ट फॉर्म में जब आप आंसर देते हैं। किसी के आंसर अगर शॉर्ट में देते हैं तो आपने शॉर्ट देना है, अगर आप कंप्लीट देते हैं दैट्स वेरी ग्रेट, गुड, फन, सिंपल, स्टैंडिंग अप और स्टार्टअप। ठीक है, स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा है, आप पूरा आंसर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आप सिंपल में प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रहे हैं तो यू डोंट नीड। ठीक है, अगले समझने वाले को भी और समझाने वाले दोनों चीज़ों के लिए जरूरी है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप बोलते हैं, नहीं कोई आपसे बोलता है तो आपको भी समझ आए। डू यू स्पीक एन इंग्लिश? यस आई डू। डू यू हेल्प द पुअर? यस आई डू। डू वी गो टू द मार्केट? यस वी डू। सब्जेक्ट को नजर में रखिएगा, जहन में रखिएगा, जिससे सब्जेक्ट है इसको इसी तरह आपने आंसर देने। ठीक है, इसी तरह आपके वो उसके आंसर्स आएंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर इसी तरह। डू यू राइट अ बुक? Yes, I do. Do you beat youngers? No, I don't. Does she help you? Yes, she does. Does Majid dance on the stage? Yes, he does. Does Rashid fly a kite? No, he doesn't. No, he doesn't. As I told you, T is a silence और T को साइलेंस करके आपने बोलना है। ठीक है, T को साइलेंस करके बोलना। Does it fly in the sky? Yes, it does. ठीक है, हेल्पिंग हो प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग हो सब्जेक्ट को आपने एक्सिलरी वर्ब को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर पूरा बोलना चाहते हैं तो पूरा भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि डू आई सिट ऑन द चेयर? यस आई सिट ऑन द चेयर। हियर वी वोंट यूज, यहाँ पे हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करेंगे यस आई डज सिट ऑन द चेयर। नो, यस आई सिट ऑन द चेयर। डू यू राइट अ बुक? यस आई राइट अ बुक। Do you fly a kite? Yes, I fly a kite. Do you go to market? Yes, I go to market. Does she help you? Yes, she does. इसी तरह आपने आंसर देना है। ठीक है, अब आप पूरे भी आंसर दे सकते हैं, इसके आधे आधे भी आंसर, एक ही प्रैक्टिस के आप दो भी आंसर दे सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि 10-12 मिनट में 15 मिनट में आपका जो है कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको पूरा आइडिया मिले और पूरे सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस के साथ आपको चीज़ें मिलती जाए। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मुझे खुदा हाफिज़ के साथ सब्सक्रिप्शन, लाइक, शेयर्स जो भी आपका दिल चाहता है करें। बाकी अल्लाह ताला आप लोग को खैर वफाजत में रखे, अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी दे, आप लोग को खुश रखे और खुश रहें, खुश व खुर्रम रहें। अल्लाह ताला आप लोग के लिए आसानियात अता फरमाए, हमारे लिए भी आसानियात अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी, अपने लिए भी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।